वकास जैसे ही आता है और देखता है मुत्तसिम को इस हाल में तो कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ, मेरे से इसकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही है। इसके बाद मुत्तसिम की माँ बड़े ही गुस्से से बोलती है और वकास को कहती है कि इस हर बात की जिम्मेदार तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। ये देखो, ये भी तो एक बेटी है। हया की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसकी तरबियत मैंने की है और किस कदर ये लड़की अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से सारे काम में गड़बड़ हो चुकी है। उसने ज़रूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान को ख़तरा बन गया है, इसलिए इसका साथ रहना ही उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो बस ये खौफ है कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह हो जाए और किसी दिन वो जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि असरात तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अगर तुमने इसको ना संभाला, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि अपनी बेटी को संभाल लो, वरना हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो फिर आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और आप लोग तरह तरह की बातें करते हो फिर मेरे बारे में, और फिर सब मुझे अदालत में यानी कि कटहरे में ला के खड़ा कर देते हो कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी बेटी को खुद ही समझाओ कि अपने ये लक्षण ठीक कर ले, वरना मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास कहेगा कि आप अपनी ही भूली जा रही हैं, कि आप सुनने भी देंगी कि मेरी बेटी की इसमें कोई गलती है भी है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि मेरी बेटी किसी की जान भी ले सकती है। वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती।